हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बचाकर डीके शिव कुमार ने ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस में इस समय उनसे बड़ा कोई क्राइसिस मैनेजर नहीं है। डीके शिव कुमार ही हैं जो बीजेपी को बैक टू बैक झटके दे रहे हैं। मई में कर्नाटक में बीजेपी को हराकर सरकार बनाई। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी जेडीएस के चंगुल से कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों को बचाया। फिर हिमाचल जाकर सुखविंदर सुक्खू की सरकार गिराने की बीजेपी की चाल को भी नाकाम कर दिया। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रास्ते बीजेपी को बड़ी मात दी है, जिस केस के चलते सीएम नहीं बन पाए थे डीके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से डीके शिव कुमार को परमानेंट राहत मिली है। 2018 से डीके शिव कुमार के गले की फांस बना था मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस। इस केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अब डीके के फेवर में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीके के खिलाफ 2018 से चल रहा मनी लॉन्ड्रिंग का केस खारिज कर दिया है। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस में डीके के खिलाफ ईडी सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगी। 1400 करोड़ की संपत्ति के मालिक डीके देश के सबसे अमीर विधायकों में से एक है। आरोप क्या लगे हैं, केस में क्या क्या हुआ, ये समझने से पहले ये समझिए कि ये सब शुरू कहां से हुआ था। कांग्रेस की राजनीति में डीके शिव कुमार का ग्राफ चढ़ा था जब उन्होंने 2017 में बीजेपी से गुजरात कांग्रेस के विधायकों को बचाते हुए अहमद पटेल को राज्यसभा चुनाव में जिता दिया था। उसी के बाद डीके इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की नजरों में आए। दिल्ली में सफदरजंग इनक्लेव वाले घर पर इनकम टैक्स रोड में बेहिसाब 8 करोड़ 59 लाख रुपए कैश मिलने के बाद इनकम टैक्स से सीबीआई ईडी के चंगुल में फंसते चले गए। इनकम टैक्स की शिकायत पर 2018 में ईडी ने टैक्स चोरी और हवाला ट्रांजैक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाकर गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 51 दिन तक रहे थे डीके शिव कुमार। उसी वक्त सोनिया गांधी उनका हाल चाल लेने के लिए जेल तक गई थी। ऐसा कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन डीके कहते रहे हैं कि बीजेपी ने फंसाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगवाया था। केस के बीच कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर सरकार बना ली। सरकार बदलने के बाद भी जांच एजेंसियों की कुछ न कुछ कार्रवाई चलती रही तो डीके ने बीजेपी पर पॉलिटिकल करियर खत्म करने की साजिश रचने का आरोप तक लगा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत पाकर जेल से छूटे थे। 5 साल से डीके शिव कुमार केस रद्द कराने की मांग कर रहे थे। 2019 में कर्नाटक हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने केस रद्द करने से मना कर दिया था। तब से डीके शिव कुमार सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाए हुए थे। हालांकि सरकार बदलने के बाद कर्नाटक सरकार ने सीबीआई जांच का ऑर्डर वापस ले लिया था, लेकिन परमानेंट राहत मिली है अब सुप्रीम